गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। आज हम कक्षा फोर्थ अध्याय 7 वीर बालक अभिमन्यु कहानी का अध्ययन करेंगे। आप सभी जानते हैं कि 5000 साल पुरानी बात है। कौरवों के 100 भाई और उनके खूब सारे मित्र थे। उसी प्रकार पांडवों के भी 5 भाई और उनके कई मित्र थे। कौरवों ने धोखाधड़ी करके पांडवों के राज्य से अधिकार से वंचित कर दिया और कई बार हत्या भी करने का प्रयास किया। अंत में इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। आप सभी जानते हैं युद्ध ऐसा था, भाई भाई के विरुद्ध, काका भतीजा, भांजे मामा, पोते दादा नाना के विरुद्ध, और सभी लड़ने मरने के लिए एक साथ डटे हुए थे। पांडवों में अर्जुन बेजोड़ तीर अंदाज था। उसके कारण कौरवों को बहुत बड़ा नुकसान होता था। एक दिन कौरवों ने ऐसी योजना बनाई कि अर्जुन को युद्ध के मैदान से दूर दक्षिण दिशा की ओर अकेले लड़ने को जाना पड़े। दूसरे दिन कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य ने अपनी सेना का ढंग से चक्रधार तरीके से जमाई और जो भी इसमें घुसे वह जरूर मारा जाए। ऐसे तरीके को चक्रव्यूह कहते हैं। ऐसे चक्रव्यूह में घुसने की और निकलने की विद्या केवल अर्जुन को आती थी और अर्जुन उस दिन युद्ध के मैदान से दूर था। पांडव क्या करें, वे सभी चिंतित थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अब चक्रव्यूह भेदने को किसको आगे किया जाए, और सब समझ गए कि आज पांडवों में से कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। ऐसे में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने कहा कि तात श्री, आप लोग सभी चिंता न करें, कर चक्रव्यूह को भेदने की विद्या मुझे आती है। मैं आप लोगों को चक्रव्यूह को तोड़कर भीतर तो ले जा सकूंगा, मगर बाहर आने की विद्या मुझे नहीं आती। भीम, अभिमन्यु सबके बीच में आपसी बातचीत हुई, लेकिन सबने मना किया। लेकिन अर्जुन ने कहा, यह मेरी विद्या इस समय काम नहीं आई तो मेरा जीवन निरर्थक हो जाएगा। आप सब मुझे आशीर्वाद दीजिए। उस दिन अभिमन्यु ही पांडव का सेनापति बना। तीव्र शंखनाद के बीच उसने चक्रव्यूह पर आक्रमण किया। उसके पीछे पीछे युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और दूसरे वीर व्यूह में घुसते रहे, मगर कोई भी वीर व्यूह में तीसरे घेरे से आगे नहीं बढ़ सका। तीसरे घेरे में सब उलझकर रह गए। अकेला अभिमन्यु 7 घेरों को तोड़ता हुआ चक्रव्यूह के केंद्र में पहुंच गया। कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य भी अचंभित थे और प्रसन्न भी थे। उसके पिता में भीष्म भी विस्मय थे, मगर दूसरे कौरव भी भयभीत थे। अगर यह बालक चक्रव्यूह तोड़कर निकल गया तो उनकी वीरता पर हमेशा हमेशा के लिए कलंक लग जाएगा। ऐसे योद्धाओं में कर्ण, जयद्रथ, दुशासन, अश्वत्थामा और दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण आदि थे। उन्होंने प्रण किया, चाहे जैसा भी हो, वे अभिमन्यु को चक्रव्यूह से बाहर जाने नहीं देंगे। सब महारथी ने उस वीर बालक को घेरे में घेर लिया। उस जमाने में युद्ध का नियम होता था कि जिसके पास हथियार न हो वह घायल हो तो उस पर वार नहीं किया जाता। एक वीर से एक शत्रु ही युद्ध करता है, मगर उस बालक पर 7 योद्धा एक साथ टूट पड़े। आखिर दम तक वह वीर उनसे लड़ता रहा और अंत में वीर गति को प्राप्त हो गया। यह घटना कौरवों के नाम पर भारी कलंक बनी और अभिमन्यु का नाम अमर हो गया। हमें इस पाठ से शिक्षा मिलती है कि हमें अपने अंदर साहस और वीरता के भाव को उजागर करना चाहिए। धन्यवाद।